नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बस में पत्थरबाजी की घटना से फिजियोथेरेपिस्ट की मौत, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। प्रार्थना हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और जबरन वसूली का लगाया गंभीर आरोप। टायर फंसने से स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त 10 बच्चों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। और निजी स्कूल में घुसा तेंदुआ, महिला प्राचार्य ने चालाकी से स्कूल के अंदर ही किया कैद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। चौराठा थाना अंतर्गत बस में पत्थरबाजी की घटना में डॉक्टर की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आज परिजन अस्पताल पहुंचे और नौकरी की मांग और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। रीवा के नए बस स्टैंड से इंदौर के लिए निकली विजयन ट्रेवल्स की बस में सोमवार की शाम तकरीबन 6:30 बजे चौराठा सतपुड़ा ITI के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। घटना में रीवा जिले के सिरमौर में पदस्थ डॉक्टर हीरामणि कोरी की मौत हो गई, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार से मिलने इंदौर जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर बस में पथराव कर दिया। अचानक हुई पत्थरबाजी में बस के सामने का कांच टूट गया। बस चालक के पास बैठे डॉक्टर हीरामणि कोरी पुत्र राम उजागर कोरी 35 वर्ष निवासी पटेहरा के सर पर पत्थर लगा। मृतक सिरमौर में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर पदस्थ था। घटना की सूचना रात 10 बजे परिजनों को पुलिस द्वारा मिली। इसके बाद परिजन रीवा पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग और पदस्थापना को लेकर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी समझाइश देते रहे। बताया गया है कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ दिनों पहले भी कॉलेज चौराहे में रीवा से इंदौर जाने वाली इंटरसिटी बस में पथराव की घटना सामने आई थी। दोनों को बस ऑपरेटर्स के झगड़े से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। अक्सर बस ऑपरेटरों के बीच सवारी बिठाने को लेकर बवाल होता रहता है, लेकिन रीवा में पत्थरबाजी की घटना ने सबको चौंका दिया है। घटना तो मुझे खुद नहीं पता, बस दूसरों से मुझे पता चला है कि उसमें जिस बस से आ रहे थे उस बस में पत्थर मारे हैं तो मेरे हस्बैंड के सर में लगा है। और ये बताइए कि मेरे हस्बैंड की क्या गलती है यार। और मैं पोस्टमार्टम तब तक नहीं होने दूंगी जब तक जॉब के बदले मुझे जॉब नहीं मिलेगा और मेरी बच्चों की परवरिश के लिए मुझे नहीं मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट थे, मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सिरमौर में। ये यहाँ से कहाँ इंदौर जा रहे थे? इंदौर जा रहे थे। इंदौर में फैमिली थी, हम लोग थे, बच्चे थे। ये घटना कब आपको पता चली? मुझे कल रात को 10 बजे पुलिस वालों ने फोन किया मुझे। अभी क्या डिमांड है? तो अभी डिमांड है जॉब के बदले मुझे जॉब चाहिए है, बच्चों की परवरिश के लिए मुझे चाहिए, और जिसने ये किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक्चुअल में जो मृतक डॉक्टर साहब हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो, और उनकी पत्नी इंदौर में रहकर मेडिकल लाइन की कुछ पढ़ाई कर रही हैं। अभी वो यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं नेचुरली, और PM की कार्यवाही उनकी उपस्थिति में की जाना है। PM की कार्यवाही उपरांत जैसा भी प्रावधान होगा उनकी डिमांड्स के आधार पर और जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएंगी। अभी उन्होंने थोड़ी सी कुछ डिमांड्स रखी हैं, उसमें प्रशासनिक स्तर पर पूरी बातें हो रही हैं, और चूंकि वो शासकीय पद पे थे उनका नेचुरली उसके उपरांत जो है PM उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाइयां की जाएंगी। वहीं बस ऑपरेटरों की माने तो बस स्टैंड में इस तरह की घटनाएं आम बात हैं। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस तरह की बड़ी घटना को कभी अंजाम नहीं दिया जाता। वहीं पर झगड़े को दिया जाया करता है। घटना के बाद मृतक की पत्नी मुक्ता कोरी का कहना है कि उन्हें जब तक प्रशासन नौकरी नहीं देता है और गिरफ्तारी नहीं करता है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। हंगामे के बीच हमने प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों से चर्चा की। कल रात चौराठा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस में पत्थरबाजी के दौरान उसमें डॉक्टर हीरामणि कोरी जो थे, जो कि सिरमौर CSC में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर पदस्थ थे, उनकी उस दुर्घटना के पत्थरबाजी के दौरान मृत्यु हो गई है। उनकी PM कार्यवाही के लिए वाइफ उनके भी इंदौर से आ गई हैं। उन्हीं के समक्ष PM के पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है। ये PM कार्यवाही के लिए अभी उनकी वाइफ की कुछ डिमांड्स हैं। उनकी वाइफ के द्वारा पहला नौकरी के बदले नौकरी की बात कही जा रही है। दूसरा, घटना करने वालों के अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही है, और प्लस कुछ अन्य आर्थिक सहायता की भी मांग कर रही है। ये सब वरिष्ठ स्तर पर चर्चा की जा रही है।
पुलिस के द्वारा तो घटना के लिए FIR दर्ज कर ली गई है और साथ में गिरफ्तार धरपकड़ जारी है। जैसा भी होगा वरिष्ठ स्तर से चर्चा करने के बाद वैसी ही कार्यवाही की जाएगी। राम उजागर। और ये जो घटना हुई है कौन है आपके? हमारे लड़के हैं माझिल, क्या नाम था? हीरामणि, कोरी। हीरामणि कोरी। ये कहाँ जा रहे थे? ये वहाँ से इंदौर पे पढ़ रहे थे पहले, वहीं सब पढ़ाई लिखाई किए। इसके बाद जो है उनका रीवा मैंने आना जाना रहता था और सिरमौर में उनको मैंने ड्यूटी मिली थी। सिरमौर पदस्थ थे? हाँ जी, सिरमौर से वो 2-3 दिन में आते जाते थे, 2 दिन 4 दिन ऐसे में आने जाने। पत्नी भी डॉक्टर है? जी सर, उनकी क्या नाम है पत्नी पत्नी का? मुक्ता वर्मा। मुक्ता वर्मा जी। ये क्या वजह कहाँ से गए थे? पटेरा से? नहीं, सिरमौर से, हॉस्पिटल से। हाँ, इंदौर से इंदौर जा रहे? जी, सिरमौर से मतलब जा रहे थे परिवार से मिलने इंदौर। जी, तो ये रास्ता में गाड़ी में हमको तो 10 बजे रात में हमको 10 बजे मिला सूचना। वो एक जने मतलब बाबू बोल रहे थे कि हम बाबू हैं तुम्हारे, तो गांव के नंबर था एक लड़के का, वही आके फिर बताया हमको कि आइए बात कर लीजिए। जब हम बात किए तो बोले कि आपके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है और आप पहले पूछे कि आपके लड़के का क्या नाम है, बताए हम तो कहीं ना आपका क्या नाम, अपना भी नाम बताए तो बोले कि ठीक है, दिल थाम के बाद थोड़ा वो करिए, आप कुछ जाने अभी हीरामणि के बारे में। हम कहे सर हमको तो कुछ पता नहीं। बोले कि ऐसा है, जा रहे थे तो कहीं पत्थरबाजी हुई है तो उनका जो है देहांत हो गया है, तो बोले कि हॉस्पिटल ले गए। इनके बच्ची भी है? हाँ, एक बच्चा है, एक बच्ची बड़ी है, बच्चा छोटा है। 2 लोग थे जी, इंदौर में थे वो सब। अभी पत्नी आ रही है, बच्चे लोग भी आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम उजागर कोरी है सर। आप कहाँ के रहने वाले? हम पटेरा के हैं, निवासी पटेरा के? जी। ये लोग सिरमौर में? जी, ये वो पदस्थ जी, सिरमौर में पदस्थ थे और इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर, पहले रीवा में किए, फिर इंदौर के चले गए, फिर वहीं से उनको मैंने अप डाउन था, आना जाना सिरमौर का बना रहा। पत्नी भी वहाँ डॉक्टर है? जी हाँ, पत्नी भी डॉक्टर है सर। रीवा के प्रार्थना हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा के प्रार्थना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान गर्भवती महिला अंजलि सिंह की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों के अनुसार अंजलि पूरी तरह स्वस्थ थी और उसकी सामान्य डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर सोनल ने जबरन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद अंजलि की हालत बिगड़ गई और खून की जरूरत पड़ी, लेकिन सही समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने बताया कि वो इलाज के लिए जबलपुर लेकर गए हैं, वहां मौत हुई है, जहां के डॉक्टरों ने भी लापरवाही का अंदेशा जताया है। परिजनों ने डॉक्टर सोनल अग्रवाल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। देहांत हो गया 14 फैब को। 4 फैब को मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में मैं गया था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनको लेके मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पे सोनल अग्रवाल मैम ऑलरेडी देख रही थी और उनसे क्या मिस्टेक हुई ये हम लोगों को अंदर की बात तो नहीं पता चलती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। हम लोगों से बोला गया कि बच्चेदानी सिकुड़ नहीं रही है, जब उन्होंने ओटी में ले गया और जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी निकल गया। और जब हम लोग बाहर जबलपुर ले गए, वहाँ पे भी और अदर डॉक्टरों को रिपोर्ट वगैरह दिखाया तो अलग अलग चीज़ें निकल के आई। जैसे कि किसी ने कोई डॉक्टर बोला कि शायद मिस ट्रीटमेंट हुआ जिसकी वजह से गलती हुई, या कोई बोल रहा है कि नस कटी। अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन है। और कई डॉक्टर ये भी बोले कि जैसे बीपी ज़्यादा हाई था तो बीपी कंट्रोल करना पड़ता है जनरल केसेस में। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर मैडम लोगों से, अगर इतनी भी मैडम लोग डॉक्टर हैं, उनको सारी चीज़ें समझ है,
तो अगर ये भी उनको अगर नहीं पता है कि मतलब किस टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट के साथ, तो फिर हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैडम लोगों से। कौन से डॉक्टर्स हैं। हॉस्पिटल की बात है और ये प्रार्थना हॉस्पिटल की बात है, जहाँ पे डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम सारी उनके देख रेख में हम लोग दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है कि कहाँ से गलती हुई और किस तरह की, क्योंकि आप जब डिलीवरी होती है तो इसके पहले भी आपने चेकअप करवाया, तो किससे चेकअप करवाया फिर? सारी रिपोर्टें जो थी पहले और सारा ट्रीटमेंट मैडम से ही चल रहा था, डॉक्टर सोनल अग्रवाल से ही। और सारी रिपोर्ट्स जो थी वो सारी नॉर्मल्स भी थी। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स भी रखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और समस्या मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे हम और आप अभी करंट में बात कर रहे हैं, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं आपके साथ क्या हो जाता है वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगी। तो यही सेम केस मेरी वाइफ के साथ भी हुआ कि मेरी वाइफ का रिपोर्ट मैंने 12 से 1 बजे मैंने एडमिट किया 4 तारीख को, और शाम को 9 बजे तक वो सब कुछ सही थी। जैसे ही ओटी ले जाया गया, इसके बाद से सारी सिचुएशंस बिगड़ गई। 9 से 3 बजे की शाम को 9 से 3 के बाद जो 12 बजे के बाद की रिपोर्ट है वो हम लोगों को ऐसा बोला कि मतलब सारा ब्लड निकल गया, अभी हमारे पास 1% है बचने के चांस, तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे रीवा में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, इससे अच्छा है कि आप कहीं बाहर ले जाएं। ऐसा मैडम का मैडम और जो प्रार्थना हॉस्पिटल में एक गैंग सिंगर सर थे, यही लोग आपस में बात करके हम लोगों को समझाया। ऐसा टायर फटने से मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद 10 स्कूली बच्चों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल पौड़ी खुर्द के छात्रों को ले जा रहा मैजिक वाहन उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब अचानक वाहन का टायर फट गया। इस घटना में 10 स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर को चोटें आई हैं, जिन्हें स्कूल के ही दूसरे वाहन से संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्कूल संचालक विद्या प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों की हालत नॉर्मल है, टायर फटने से हादसा हुआ है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। हादसा हो गया? ये हमारी स्कूल पौड़ी खुर्द में है, खजूरीताल के पास, मैया डिस्ट्रिक्ट में, एसपी चिल्ड्रन अकेडमी। वहाँ से ओमनी गई थी, ओमनी गाड़ी खड़गड़ा से बच्चों को ला रही थी। रास्ते में वहीं स्कूल के पास लगभग 1 किलोमीटर का टायर फट गया। नॉर्मल चोटें आई हैं बच्चों को, 10 लड़के थे, जिनमें 2-3 को चोट आई है, जिन्हें वही स्कूल की दूसरी गाड़ी से यहाँ संजय गांधी में लाया। कैसे पलटी है? टायर वो हो गया, फट गया। क्या नाम है आपका? मेरा विद्या प्रकाश त्रिपाठी। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? एसपी चिल्ड्रन अकेडमी है। ये कहाँ पर? ये पौड़ी खुर्द में, पौड़ी कला जी गाँव के अंदर है। कितने बच्चे और ड्राइवर? उसमें 10 बच्चे थे लगभग, 10 में यही 3-4 और उसको ड्राइवर को चोट आई पैर में। नॉर्मल है बच्चे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टायर फटने से पलट गया। जी रीवा के गुलाब नगर में अचानक तेंदुआ घुस गया। हालांकि महिला प्राचार्य ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को स्कूल के अंदर ही कैद कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर में तेंदुए ने स्कूल में घुसकर दहशत फैला दी। हालांकि स्कूल की प्राचार्य शस्त्री सिंह ने बड़ी ही चालाकी से तेंदुए को स्कूल के अंदर लॉक कर दिया। घटना के बाद स्कूल से सारा स्टाफ जा चुका था। वहीं रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारी पर तेंदुए ने पीछे से हमला कर दिए, जिससे उसकी पीठ पर पंजे के निशान आए हैं। घटना के दौरान स्कूल में बच्चे नहीं थे और आज पेपर भी नहीं था। फिलहाल पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर लिखे जाने तक तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए टीम मुकुंदपुर से रवाना हो चुकी थी। क्या अभी तक इसमें रेस्क्यू को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं? जो तेंदुए की हमको शिकायत मिली थी, तो हमारी टीम के द्वारा पुष्टि की गई और उसकी वीडियोग्राफी में भी आ गया कि वो तेंदुआ ही है। और उसको क्या हुआ कि ये जो ऑफिस वाला कैंपस है, हमने उसके ऑफिस के कैंपस में उसको कैद कर लिया है। और जो हमारी एक्सपर्ट टीम है टाइगर सफारी की मुकुंदपुर की, उसको हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो ऑन द वे है और टीम जैसे ही पहुंचेगी उसके बाद ही इसका रेस्क्यू और ट्रैंक्विलाइजेशन जो भी प्रोसेस होगा उसको किया जाएगा। ये तो जंगल क्षेत्र से ही आया है और चांसेस यही है कि आसपास का गुड़िया गोविंदगढ़ का जंगल है, तो वहाँ से इसके आने के चांसेस है। बाकी फिर अभी हम पुष्टि होने के बाद ही बता पाएंगे। मैं वहाँ पे थी, तेंदुआ भागा, वो जाके वहाँ विंडो के पास टेबल पे बैठ गया। जस्ट बगल में पर्दा है, मैं वहीं पे छिपी हुई थी। जैसे वो टर्न होके आगे वाले ऑफिस में आया, वैसे मैं गेट खोल के भागी और गेट को मैं बाहर से खींची हुई थी। अभी कहाँ पे है? कैसे तेंदुआ कहाँ पे अभी? अभी वो ऑफिस में है। ऑफिस में ही बैठा है जी। तो उस टाइम के ऑफिस में और भी टीचर्स थे या बच्चे और भी थे कि मतलब खाली हो गया था स्कूल जब ये तेंदुआ वाली की घटना हुई है?
स्टाफ जा चुके थे। स्टाफ जा चुके थे। प्रिंसिपल हैं वो, तो प्रिंसिपल का काम थोड़ा सा आधे घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा रहता है। अदर स्टाफ जा चुके थे, हम लोग अपना वर्क करके जा चुके थे। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आज एग्ज़ाम्स का गैप चल रहा था, उसके थ्रू हम लोग निकल गए सभी स्टाफ। प्रिंसिपल मैम थी, वो अपना वर्क कर रही थी। और पहले तो तेंदुआ उधर वॉशरूम साइड था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो भागने की वजह से ऑफिस साइड चला गया। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है कि हमें कोई नुकसान हुई है, पर अब स्कूल के अंदर नुकसान कर रहा है क्योंकि वो ऑफिस में पहुंच गया है। वहाँ पे लैपटॉप और ऑफिस से रिलेटेड सारे सामान रखे हुए हैं, तो अब तो वो तेज़ी से नुकसान कर रहा है। मऊगंज के खटकरी बाजार में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मऊगंज जिले के खटकरी चौकी स्थित खटकरी बाजार में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही खटकरी चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। साथ ही 2 दमकल वाहनों को बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। व्यापारी अपनी दुकानों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। दमकल, पुलिसकर्मी और पुलिस टीम आग बुझाने में जुटी हुई थी। राहत कार्य जारी है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक आग बुझाई नहीं जा सकी थी। वहीं ताज़ा खबर आ रही है रीवा के उर्राहट से, जहां LG शोरूम में आग लग गई है। ये घटना उर्राहट स्थित बद्रिका मोटर्स के ठीक सामने घटी है। घटना के बाद भीषण जाम लग गया, लोग परेशान हैं। वहीं दमकल और प्रशासन मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। खबर लिखे जाने तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई थी। हमारे कैमरामैन सुनील मौके पर पहुंचे और कुछ फुटेज भेजे हैं। आप खुद देखिए किस तरह से भारी जाम लगा हुआ है और दमकल आग बुझाने पर जुटा हुआ है। कक्षा 12वीं की इकोनॉमिक्स और फिजिक्स परीक्षा के दौरान आज अव्यवस्थाएं देखने को मिली। हालांकि अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। बोर्ड परीक्षा के 12वीं का पेपर चल रहा है, जिसमें आज इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की परीक्षाएं संचालित की गई। इस दौरान खबर मिली कि स्कूल में नकल कराई जा रही है और पुलिस का भी उचित प्रबंध नहीं है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इसे इनकार किया है। उनका कहना है कि परीक्षाएं ठीक तरह से संचालित हो रही हैं। 100 मीटर के भीतर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे में नकल का होना संभव ही नहीं है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने संतुष्टि जताई है। सर, ये पेपर चल रहे हैं, कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ नकल कराई जा रही है। जो बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आरोप निराधार है। यहाँ पर इतनी सख्त व्यवस्था है कि 2 और 3 पैनल अनवरत सक्रिय हैं। कल भी 2 पैनल आए थे और आज भी हम लोग समय से आ गए हैं। कहीं भी किसी भी छात्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, अन्याय नहीं है। सबको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और किसी भी प्रकार की नकल की जो शिकायत हो वो बिल्कुल गलत है। जैसे प्राइवेट टीचर शिकायत किए थे कलेक्टर से, DO से, क्या हुआ उसका निराकरण? प्राइवेट टीचर तो शिकायत के बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि शिकायत हमारे पास आई नहीं। पर यहाँ देखा गया कि किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, कोई नकल नहीं हो रही है। हमारा दल, जिसमें प्रमुख रूप से संजय द्विवेदी जी, शुभेंद्र पांडे और अंजू सिंह और रामर्षपाल निपनिया रहते हैं और एक कक्षा में अनवरत सघन तलाशी भी लेते हैं और कोई भी एक भी चुटका या कोई अवैधानिक सामग्री आज तक नहीं प्राप्त हुई है। आज पुनः हम लोग देखेंगे और शिकायत के पास उनके पास हो सकता है कोई प्रूफ हो तो। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इस बार नहीं दिख रही है। हाँ, पुलिस को लिखा गया है, पुलिस रहती है, चूँकि बगल में सिविल लाइन थाना है, इसलिए वो लोग कभी आके। मौसम 3 में अभी तक परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस एक भी नहीं नजर आई।
इसके बारे में तो अपन को कुछ नहीं बोलना चाहिए। उनकी क्या वो तो मांग किए थे पुलिस की। हाँ, बराबर हर बार पुलिस की मांग की जाती है और पिछले दिन तो थे भी, आज तो अभी नहीं दिख रहे हैं। बाकी परीक्षाएं ठीक चल रही? परीक्षाएँ बहुत ही अच्छे प्रकार से पूरे ब्लॉक में चल रही हैं और हम लोगों ने सघन दौरा किया कई ब्लॉक का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सर्राफा मंडल द्वारा चिरहुला मंदिर में नारियल तोड़ने की मशीन सौंपी गई। रीवा का चिरहुला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इस दौरान भक्तों द्वारा नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल तोड़ने की वजह से जगह जगह कचरा फैलता था, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन की अपील पर सर्राफा मंडल ने आज नारियल तोड़ने की मशीन चिरहुला मंदिर को सौंपी है। इस दौरान सर्राफा मंडल के अध्यक्ष सुधीर सोनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मामले को लेकर हमने एसडीएम अनुराग तिवारी और सर्राफा मंडल अध्यक्ष से चर्चा की। हाँ जी, सर्राफा मंडल के सौजन्य से लगाई गई है और सर की अनुशंसा में ये सौभाग्य सर्राफा मंडल को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम डॉक्टर अनुराग तिवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पे वास्तव में इस मशीन की बहुत आवश्यकता थी और इस मशीन को सर के द्वारा मतलब हम लोगों को अवगत कराया गया कि भाई वहाँ पे मशीन की कमी है और अगर आप लोग चाहें तो एक मशीन यदि एसोसिएशन की ओर से मिल जाएगी तो यहाँ पे आने वाले भक्तों को काफ़ी राहत महसूस होगी। ये नारियल तोड़ने की मशीन बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि नारियल तोड़ने की मशीन यहाँ पर लगनी चाहिए। चिरहुला मंदिर में बहुत सारे भक्तगण आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में नारियल अर्पित करते हैं। तो आज ये सर्राफा एसोसिएशन ने मिल के सामूहिक प्रयास से ये नारियल की मशीन नागपुर से मंगवा के और चिरहुला मंदिर प्रबंधन समिति और लक्ष्मण बाग को भेंट की है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है इनके द्वारा। इससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं मंदिर में उनको सुविधा भी होगी और आगे आने वाला जो इनका सहयोग है वो लगातार ऐसा ही बना रहेगा। इसके लिए शुभकामनाएं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।